हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। तो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज क्या मैसेज आते हैं, क्या अवगत कराना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आपकी, क्या ऊर्जा लेकर चल रहे हैं आप। कौन सी ऊर्जा अराउंड है। तो लेट्स सी, शिव शक्ति ऊर्जा से देखते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। बट अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, आपकी उलझनें दूर हो जाएं और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, वादी शक्ति मां काली। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग है, मैसेज दीजिए प्लीज। बताओ मैसेज, क्या एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय गुरु जी, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग है, प्लीज प्रमोट करिए, प्लीज बता मैसेज दीजिए। जय बजरंग, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय सिया राम। प्लीज मैसेज दो, प्लीज मैसेज दीजिए। माँ रक्षा काली, माँ बगलामुखी और चंद्रशेखर। गुड लक, विक्ट्री थ्रू द कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन। ओके, सो माँ काली आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। लगातार ये मैसेज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई तो है आप में से जिनको निगेटिव एनर्जी ने बहुत ही जबरदस्त जकड़ के रखा है। और माँ बगुलामुखी तो डेफिनेटली आपके शत्रु भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, बट उनकी जीत नहीं होगी, जीत तो आपकी ही होगी। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। गुड लक आपके साथ है। चंद्रशेखर ने आपको ये ब्लेसिंग्स दी है। तो अपने शत्रुओं के ऊपर जीत या किसी तरह के कुछ डिसास्टर या कोई अदर थिंग्स जिससे प्रोटेक्शन, हर चीज़ों के साथ आपका गुड लक है। चंद्रशेखर साथ में है आपके, गुड लक आपको मिली हुई है। आप बहुत जल्द सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस कार्ड में एक मैसेज आ रहा है। अगर इस कार्ड को अगर आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से तो आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखेंगी। तो ये सडन से ये मैसेज आए हैं, तो आप बहुत जल्द उस सक्सेस की उस ऊंचाइयों पे चढ़ने वाले हैं। बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। सक्सेस मिलेगी आपको। अगर किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दिए हैं, तो गुड लक आपके साथ है। लक आपके साथ है। सक्सेस आप होंगे, वो सीढ़ी चढ़ जाएंगे आप सक्सेस के ऊपर। ठीक है, तो यार देखते हैं आज स्पिरिट्स क्या मैसेज आपको देते हैं। क्या मैसेज आपके लिए, लेट्स सी, प्लीज मैसेज दीजिए। क्या मैसेज है आज, क्या एनर्जी है।
हर हर महादेव शक्ति। Oh my God। सारे कार्ड्स फ्लिप होके ही गिरे हैं गाइस, और बॉटम एनर्जी मुझे 5 नंबर के आए हैं। हॉक स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। आपके स्पिरिट्स भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। उनको गाइड करने दीजिए, उनके गाइडेंस को समझिए। आपको गाइडेंस मिलते हैं आपके स्पिरिट्स की ओर से, तो इनको थैंक यू बोलना है इस गाइडेंस के लिए। आपको राह दिखाते हैं वो। ओह माय गॉड, स्पिरिट के पास प्लान भी है आपके लिए, इसीलिए शायद उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रहे हैं। कुछ छुपा हुआ प्लान है उनके पास। डेफिनेटली वो पॉजिटिव प्लान ही होंगे आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आज आपके लिए आए हैं। ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, यानी अपने सक्सेस को पाने के लिए अपने आइडियाज को लाइए। दबा कर मत रखिए, आइडियाज को बाहर निकालना है आपको, तभी वो सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ पाएंगे। जो चंद्रशेखर आपको दिखा रहे थे, जो एनर्जी आ रही थी। टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, भले ही वो चीज़ें छोटी ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता हो कि ऐसी छोटी चीज़ें स्टार्ट करने से क्या आपको सक्सेस मिलेगी, तो स्टार्ट हम छोटी चीज़ों से ही करते हैं। सडन से हम कुछ बड़ा नहीं पाते हैं। तो जब आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली उस सक्सेस तक पहुंचेंगे। 4 नंबर का कार्ड है, फाउंडेशन प्लस प्रोटेक्शन, गाइडेंस। तो सब कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो या छोटे से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। क्लियर आउट द क्लटर। अगर किसी तरह का कोई ऐसे क्लटर आपके माइंड में चलते हैं, कुछ ओवर थिंकिंग, कुछ एक्स्ट्रा सोच आप करते हैं, या कुछ नेगेटिविटी की ओर आप जाते हैं उस काम को लेकर, तो उसको निकालना है, डिक्लटर करना है अपने माइंड को, अपने थॉट को। ओके, क्लीन करिए उसको, क्योंकि ये क्लटर ही आपके रास्ते को रोकते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो क्लटर को निकालना है, डिक्लटर करना है आपको, और आगे मूव ऑन करना है। तो जो भी उनके पास प्लान है ना, 8 नंबर का कार्ड है। तो स्पिरिट के पास जो चीजें हैं आपके लिए, वो आपको गाइड करते हैं, और वो चीजें ही आपको अबंडेंस की ओर लेकर जाएंगे। ये भी 3 और 5 नंबर का कार्ड है, यानी आपके डिवाइन भी आपके साथ है, आपके स्पिरिट आपके साथ हैं, आपकी स्टेबिलिटी को चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए आप कंप्लीटली, और अबंडेंस की ओर आप आगे बढ़ें। यहाँ पे रैपिड स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि नाउ इज अ लकी टाइम। तो चंद्रशेखर भी आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दे चुके हैं, और ये रैपिड स्पिरिट भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपका लकी टाइम है। आप जो भी शुरुआत करेंगे उसमें आप आगे ही बढ़ेंगे, सक्सेस की सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे आप। तो ये दो लकी का मैसेज आया है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है आपको। बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके, सो या लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है। बी प्लेफुल। तो ओके, सैंड पाइपर स्पिरिट का मैसेज है। अगर इस मैसेज में अगर आप देखेंगे ना, फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर, कमल भी दिखेंगे, लीफ भी दिखेंगे आपको। तो आपको ज्यादा ओवर थिंक करके ज्यादा लोड नहीं लेना है किसी काम को करने से पहले। इतना ज्यादा ओवर थिंक मत करिए कि क्या होगा आगे। जस्ट एक एंजॉयमेंट वाले मोमेंट में रहिए, प्लेफुल रहिए, माइंड को एकदम पॉजिटिव रखिए, फ्री रखिए माइंड को। आराम से चीजों को धीरे धीरे शुरू करिए, बिना किसी टेंशन के। हर रुकावट को दूर करते हुए आगे बढ़ जाइए। जैसे ये पक्षी जो होता है ना, पानी में अगर रहता है तो उसको जो भी आगे दिखता है खाने वाली चीजें, उसको खाते हुए आगे बढ़ता है। तो वैसे ही आपको करना है, यानी कि जो भी क्लटर्स, जो भी रुकावटें आपकी जिंदगी में आती हैं, आपको लगता है कि वो चीजें आपको रोक रही हैं, तो उसको हटाते हुए आगे बढ़ना है आपको। उससे रुकना या घबराना नहीं है आपको, आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी का नाम रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये लास्ट कार्ड है गाइस, ये भी 8 नंबर का है। टर्टल स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये टर्टल स्लो जरूर चलता है, लेकिन रेस यही जीतता है। तो जो आपको माउस स्पिरिट का जो मैसेज आया ना, कि चीजें छोटी भले ही हो, या आपको अभी स्लो थोड़े, या आपको अभी धीरे जरूर दिख रहा हो, या स्लो दिख रहा हो, या बहुत छोटा दिख रहा हो, बट स्टिल रेस आप जीतेंगे। भले ही कंपटीशन बहुत है, जिस काम को आप शुरू करना चाहते हैं उसमें आप बहुत ज्यादा थिंक कर रहे हैं, बट स्टिल धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीतेंगे आप। उस रेस को आपको ही जीतना है। आपको लगेगा कि आप बहुत स्लो जा रहे हैं, या बहुत स्लो प्रोग्रेस होगा नहीं होगा, लेकिन विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए उस लकी टाइम पे, चंद्रशेखर पे, और इस रैबिट स्पिरिट पे, जो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए उनके पास एक प्लान है, उसमें आगे बढ़िए।
आप डेफिनेटली रेस को जीतेंगे, आप डेफिनेटली उस सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ेंगे। तो स्पिरिट्स को बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना है, आभार व्यक्त करना है इस मैसेज के लिए। आपको मैसेज दिया जा रहा है तो अपने इस लकी टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने कामों को आगे बढ़ाइए, शुरुआत करिए, अपने आइडियाज को बाहर निकालिए। ओके, मैं आज आपके लिए एंजल्स की ओर से मैसेज लेने जा रही हूँ गाइस। देखते हैं इस एंजल्स आंसर्स में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। लेट्स सी प्लीज एंजल्स मैसेज, क्या मैसेज है, ये नहीं मैसेज, प्लीज एंजल्स बी असर्टिव, बॉटम एनर्जी है आपके लिए। बाउंड्री क्रिएट करके रखना है आपको, चाहे कोई सिचुएशन हो चाहे कोई लोग हो। हर तरीके से अपनी बाउंड्री को फॉर्म करके रखिए, हेल्दी बाउंड्री बना के रखना है आपको। ओके, कॉम्प्रोमाइज, देयर इज समथिंग बेटर, फॉरगिवनेस। तो आपको संतुलन भी रखना है अपनी जिंदगी को, अपने कामों को, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखिए, बैलेंस करके रखना है इक्वालिटी में हर चीज़ों को, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका पर्सनल हो, चाहे आपकी ऊर्जा हो, चाहे आपकी पूजा हो, चाहे आपका ध्यान हो, कोई भी चीज़ हो, संतुलन होना चाहिए। संतुलित रखिए, अपने थॉट्स को भी संतुलित रखिए, उसको हलचलाहट में लेकर नहीं आना है। ओके, और देयर इज समथिंग बेटर, तो डेफिनेटली जो स्पिरिट्स के प्लान है ना, कुछ तो बेटर प्लान है उनके पास, और आगे जो भी होगा बहुत ही बेटर होगा, तभी ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। और फॉरगिवनेस, तो यहाँ बोला जा रहा है आपको कि जो भी चीज़ें पास्ट में अगर हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है या आपके उस सक्सेस के लिए सही नहीं है, हो सकता है कि वो सिचुएशन, वो पर्सन, वो लोग या कोई ऐसी चीज़ें जो आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, आपके सक्सेस में रुकावटें बन सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को फॉरगिव करिए, उन सारी चीज़ों को ढोकर मत ले जाइए। वो एक तरह का क्लटर है आपके लिए, आपकी रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी के, आपके कामों के, आपके सक्सेस के। तो उसको फॉरगिव करना है, भूलना है और उसको पीछे ही छोड़ना है और आपको आगे बढ़ना है। उस रुकावट को, उस क्लटर को साथ लेकर नहीं जाना है उस झोली को नीचे ही रख के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आपको, क्या मैसेज आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज दीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई। यस, आइडियाज तो है, इंटेलिजेंट तो है आप, कॉन्फिडेंट भी बहुत दिख रहे हैं आप, वो पैशन भी दिख रहा है मुझे आपके अंदर। ओ माय गॉड, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और मैजिशियन का कार्ड आया है। लेट्स सी, और ये तीनों कार्ड एक साथ आए हैं, डेविल की एनर्जी आई है गाइस। तीनों कार्ड एक साथ गिरे हैं, मैं तीनों को साथ में रखूंगी, मैजिशियन, डेविल एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो मैंने बोला कि आपको संतुलन रखना है, बैलेंस की एनर्जी आपके लिए आए हैं, एंजल्स ने आपको मैसेज दिए हैं। तो हो सकता है कि ये स्पेल वर्क करके आपके बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, आपके अबंडेंस को, आपके धन को। और देखते हैं, एक कार्ड गिरा है, कंप्लीटली नीचे नहीं गिरा है, देखते हैं, लेट्स सी। या सी 6 नंबर का कार्ड है, ये भी बैलेंस को दिखा रहा है और कर्मा को भी दिखा रहा है। तो इसके जस्ट बाद ये कार्ड आया है। तो या कुछ तो मैसेज आने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैसेज आए हैं। आप हैं तो बहुत पैशनेबल, बहुत फोकस, अपना फोकस आपने हटाया नहीं है, बहुत फोकस है आप, डाइवर्ट नहीं हो रहे अपने फोकस से, पैशनेबल हैं बहुत ज़्यादा अपने कामों को लेकर, अपने कामों को आप रोकते नहीं हैं। कॉन्फिडेंस तो आपका भरा पड़ा है। और ओ माय गॉड, आज बैलेंस से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कुछ तो मैसेज मुझे आ रहे हैं। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपके लिए वॉन्ड्स की एनर्जी और सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप क्लियर हैं इस ब्लैक एनर्जी से,
और ये जो भी पर्सन है ना, कोई पावरफुल पर्सन है। ये साथ में कार्ड्स गिरे हैं डेविल के साथ। ये कोई सिद्धि वाला तांत्रिक वही पर्सन है जो स्पेल वर्क कर रहा है आपके ऊपर, आपकी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। 555 आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा शिफ्ट आने वाला है बहुत जल्द, और आप उसी चीज़ पे फोकस है। आई थिंक इसी फोकस को डाइवर्ट करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें दूर नहीं है। जब उस चीज़ को आप पा लेंगे, उस सक्सेस तक आप पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड आपके हाथ में है। आपने एक वॉन्ड्स को क्लियरली पकड़ रखा है और आप क्लियर हैं अपने पाथ में। आपको पता है कि आपका पाथ चैलेंजिंग है, बस स्टिल आप बहुत ज़्यादा पैशनेबल हैं, अडिग खड़े हैं आप। आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं हट रहा है। ये दोनों कार्ड्स में आप देखेंगे आपका फोकस आपके एम पे है, अपने उस पाथ पे है, अपने उस काम पे है जो आपको पूरा करना है। सी, फुल कॉन्फिडेंट, फुल साहस, निडर या और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रहे हैं कि अब आप सारी चीज़ों से अवगत हैं, हर चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। ये जो भी एनर्जी मुझे आई है ना, जो भी आपकी लाइफ में संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से आप अवगत हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं आप, आपका दिमाग बहुत शार्प है। सी, और फर्म भी हैं आप। मुझे यहाँ पे जो मैसेज आए थे ना आपके लिए, बाउंड्री के लिए, जो मैंने बोला बाउंड्री क्रिएट करके रखिए, तो यहाँ पे है आप बाउंड्री क्रिएट करना सीख चुके हैं। अपनी बाउंड्री को फर्म रखते हैं आप, अपनी बाउंड्री में किसी को एंटर नहीं दे रहे हैं। आपकी स्पिरिट यहाँ भी है, तो स्पिरिट आपको यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड करते हैं, उनके पास आपके लिए प्लान है। तो या अपने स्पिरिट को बहुत सारा धन्यवाद बोलना है। तो यस, आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं अपनी लाइफ में, बाउंड्री क्रिएट करना, फोकस करना। ठीक है, कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी आ जाए, स्टिल अपना फोकस आप नहीं हटाते अपने कामों को लेकर। ये दोनों कार्ड एक साथ गिरे हैं और ये सिंगल कार्ड गिरा था मुझे। ये कर्मा का कार्ड दिखा रहा है मुझे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और एक मैसेज और भी आ रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने दिया है। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके संतुलन को कोई अब बिगाड़ नहीं सकता। आपका बैलेंस बिल्कुल बराबर है। सी, इस बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है वो डेविल एनर्जी। ये पर्सन स्पेल वर्क करके, ये सिद्धि वाला तांत्रिक पर्सन जो है, बहुत सिद्धियां हैं इसके पास, बहुत पावर है इसके पास। दिखा तो ऐसा रहा है कि इसके पास सबसे ज्यादा पावर है, पावरफुल पर्सन है ये। सी, इसके हाथ देखो, वॉन्ड्स को पकड़ के कैसे इसने अपने हाथों को ऊपर करके रखा है। इसके सिर पे अबंडेंस भी, यानी हो सकता बहुत ही ज्यादा धनवान भी हो, बहुत धन है। अगर सिद्धियां हैं, पावर है, तो डेफिनेटली धनवान भी होगा कंप्लीटली। तो ये पर्सन है जो स्पेल वर्क आपकी जिंदगी में चल रहे हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में। क्यों है? क्योंकि आपकी जिंदगी को वो हलचलाहट मिलाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके बैलेंस को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका बैलेंस बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपका गुड लक है, चंद्रशेखर आपके साथ है, स्पिरिट ने भी आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी है। आपके गुड लक के कारण ही ये बैलेंस को बिगाड़ नहीं पा रहा है, ये डेविल एनर्जी कुछ भी कर नहीं पा रही है। अपने पास्ट में दिया बहुत ज्यादा है, तो यूनिवर्स अब इसको संतुलन कर रहे हैं। ओके, इसको संतुलित कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितना आपने दिया है ना, जिसको भी दिया था, अब उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपने इसको दिया, अब आपको वो मिलेगा। एकदम इक्वल बैलेंस, संतुलन रहेगा। ये 6 नंबर का कार्ड है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपने दिया, मे बी इस पर्सन को दिया हो, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी आ रही है, मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए गाइस। या आप इस पर्सन से कनेक्टेड रहे हैं, डेफिनेटली कनेक्शन है आपका इस पर्सन से। मेरी पास्ट लाइफ में या रिसेंट पास्ट में आपसे कनेक्शन बना है इस पर्सन का किसी वजह से। या सी, किसी चीज को लेकर आपको फियर था क्या मन में, कोई डर? सी, एक एक करके कार्ड आ रहे हैं। ये सब सोर्स की एनर्जी आई है आपके लिए। 9 ऑफ वंड्स की एनर्जी मुझे यही बोल रही है कि यार डेफिनेटली आप रिसेंट पास्ट में किसी डर में रहे हैं, बहुत ज्यादा। और इसी डर के कारण आपने मे भी इस पर्सन को कांटेक्ट किया है। सी, और इस पर्सन ने आपकी चीजों को पूरी तरह से अनबैलेंस भी किया है, कंप्लीटली। जो भी अनबैलेंस आपकी जिंदगी में हुए ना, जो भी खराब हुए हैं, वो इस पर्सन के कारण हुए हैं। इसने चीजों को सही नहीं किया, इसने और बिगाड़ा है स्पेल वर्क करके।
मे बी आपके ध्यान को भी उसने भटकाने की कोशिश की हो, यानी कि आपकी इंट्यूशंस को भटकाने की कोशिश की हो। मे बी आप क्लियर ना रहें, चीज़ों को समझ ना पाए, आपको ये लगे कि ये पर्सन चीज़ें सही कर रहा है बट ये सही नहीं कर रहा था, इसने उलझाने की कोशिश की है आपको। डेफिनेटली इस डर की वजह से उसने आपको डर में रखा है। मे बी ऐसी एनर्जी भेजकर आप बहुत ज़्यादा डर में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, बहुत सेफ्टी फील नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे। और इसी डर का उसने फायदा उठाया। बट ये 9 नंबर का कार्ड है, ये चीज़ें जा चुकी हैं, ये अब नहीं है आपकी लाइफ में। ये डर आपने खत्म कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से क्लियर हैं। डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। मैंने बोला ना कि आपका दिमाग बहुत शार्प है, बहुत ही क्लियर है आप चीज़ों से। आपने बाउंड्री पहले क्रिएट नहीं करी थी बट अब आप बाउंड्री क्रिएट कर चुके हैं। बाउंड्री क्रिएट नहीं करने की वजह से उसने ये चीज़ें करी हैं। ये हलचलाहट, अनबैलेंस, संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा है आपका। ओके, बट नाउ हर चीज संतुलित है। यूनिवर्स हर चीजों को संतुलित कर रहे हैं। मे बी ऑलमोस्ट आप संतुलित हो चुके हैं या आप फील कर पा रहे हो कि चीजें धीरे धीरे सही हो रही है। तो जो भी आपने दिया है ना, मे बी इसने आपसे बहुत धन भी लिया हो, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है मुझे, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बट नाउ यूनिवर्स, जो मैंने बोला कि यहाँ पे इंटरवेंशन हो रहा है, उन्होंने इंटरवेंशन किया है, चीजों को काटा गया है, चीजों को क्लियर किया गया है। अब आप पूरी तरह से क्लियर हैं। क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। सच का तलवार बीच में आया है, आप उस सच को देख पाए हैं। उसने सच से भटकाने की कोशिश की है, आपको इस ऊर्जा से भटकाने की कोशिश की है उसने। जो आप पैशनेबल है ना, साहसी निडरता जो है, उस निडरता को उसने डराने की कोशिश की थी कि आप डर में रहें, ताकि आप उलझे रहें, सच को ना देख पाए। बट स्टिल आपने अपना फोकस नहीं हटाया, आपने अपने कामों को रोका नहीं है, आपने अपने कामों को कंटिन्यू किया है। सो या आप उसको धन देते हुए दिख रहे हैं, आपने दिया है उसको, काफी धन खर्च किया है आपने। बट अब इस चीज को संतुलित किया जाएगा। ये चीजें रिटर्न आएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड आया है। ये जस्टिस होगा, न्याय होगा। अब चीजें, फैसला जो है अब यूनिवर्स के हाथ में है। ये फैसला होगा अब। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ बराबर होगा। तो न्याय का टाइम आ चुका है, ये न्याय मिलेगा। जो भी चीजें इसकी साइड से गलत की गई हैं वो अब क्लियर है, आप पूरी तरह से अवगत हो चुके हैं। यहाँ पे इंटरवेंशन हुआ है और ये बहुत तेजी से स्पेल वर्क आपकी तरफ भेजा है इसने। सी, ये चीजें बहुत तेजी से आई हैं आपकी तरफ। ओके, आप कनेक्टेड रहे हैं इससे। और ये लेट्स सी ओके मैसेज, ये हिडन एनर्जी 3-4 दिनों से मुझे आ रहे थे और फाइनली ये सामने आया है। और उस पर्सन की भी एनर्जी आ गई है। या ये वही सिद्धि तांत्रिक वाला पर्सन है गाइस। आपके घर को पूरी तरह से इसने अनबैलेंस करने की कोशिश की है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आपको यहाँ पे एक गाइडेंस, एक मैसेज दिया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी बाहरी ऊर्जा या बाहरी कॉन्स्पिरेसी पे आपको ध्यान नहीं देना है। देख रहे हैं आप आराम से लेटे हुए हैं, तलवार जरूर है आपके ऊपर, नीचे छुपा हुआ भी है, वही एनर्जी डेविल की एनर्जी है। बट यहाँ खिड़कियों के पास आप देखेंगे, विंडो के पास 2 से 3 लोग कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और आप बिल्कुल रेस्ट मोड में हैं, एक प्रेयर मोड में अब मैं बोल सकती हूँ। तो आपको ये मैसेज दे रहे हैं आपके डिवाइन यूनिवर्स की आपको बाहरी ऊर्जा, बाहरी लोग, बाहरी प्लान, व्हाटएवर जो भी है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस पे आपको नोटिस नहीं करना है, आपको अपनी ऊर्जा में रहना है। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस और मैसेज दोनों है, ये चीज आपको करनी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली अभी रातों में हो सकता है कि आपको अचानक नींद खुल जाती हो, थोड़ा सा भय आपको लगता हो। बट यहाँ मुझे ना कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। आपके डिवाइन आपके साथ रहते हैं, आपकी नींद जरूर खुलती है लेकिन आप डरते नहीं हैं। थोड़ा सा आप में भी परेशान होते हो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। मैंने बोला ना, इस कार्ड में मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो यस, डिवाइन आपके साथ रहते हैं ऑल द टाइम। 9 नंबर का ही कार्ड है। ये सोर्स आपको टच ही नहीं कर पाता, आप सब चीजों से अनटच रहते हैं, सारे सोर्स से आप अनटच हैं, कुछ भी आपके ऊपर नहीं है। चीजें हो सकता है कि अभी स्लो है आपकी जिंदगी में, जो चीजें आप कर रहे हैं, कोई भी चीजें हो सकती है, पर्सनल, करियर, व्हाटएवर, या फाइनेंस, चीजें अभी स्लो गति में है, उतनी फास्ट मूवमेंट नहीं देख पा रही। बट ये बहुत ही ग्राउंडेड है, स्टेबिलिटी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आगे चलकर। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है।
बोला जा रहा है कि चीजें आपको भले ही स्लो लग रही हैं, लेकिन फाउंडेशन यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। हो सकता है कि बीच बीच में आपकी एनर्जी, आपके घर की एनर्जी थोड़ा सा अशांत होती हो। तो यहाँ पे ये मैसेज और ये मैसेज वही दिया जा रहा है कि आपको इस तरह की अशांति और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी या इस तरह की बाहरी ऊर्जा से आपको इम्पैक्ट नहीं होना है। आपको बिल्कुल शांत रहना है, यानी कि अपने घर की ऊर्जा को भी शांत रखने की नीड है आपको। अभी इस सिचुएशन में, जो प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है, जो डेविल एनर्जी आपकी तरफ फास्ट तरीके से भेजी जा रही है, कोई स्पेल वर्क किया जा रहा है आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर। तो अभी आपको शांत रहना है और अपने घर की ऊर्जा को भी शांत रखने की नीड है आपको। आपको बाहरी ऊर्जा पे ध्यान नहीं देना है। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती होंगी बीच बीच में, थोड़ा सा अशांति हो जाता होगा घर में, बट इसको आपको बैलेंस करना है। शांति बनाकर रखना है आपको। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जस्ट नीचे, तो यहाँ पे वही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने इमोशंस को काबू रखिएगा, यानी कि मन को भी शांत रखना है और आपके आसपास की ऊर्जा को भी शांत रखना है। अपने घर को, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को भी शांत में रखना है। काबू रखिएगा, कंट्रोल करके रखिएगा। जैसे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, वैसे ही उस बाहरी ऊर्जा को भी कंट्रोल करके रखना है, शांति बनाकर रखना है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो यस, ये मेल पर्सन है। ये चीजें दूर बैठे की जा रही है, दूर बैठ के स्पेल वर्क हो रहा है आपके ऊपर, डेविल की एनर्जी भेजी जा रही है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, बट यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट है आपको, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपको। मैंने बोला ना, इस कार्ड में मुझे नंबर्स कुछ दिख रहे हैं, जिसमें रातों की नींद जरूर खुलती होगी। रात को आप में भी परेशान होते हो, अचानक से उस टाइम पे नींद खुलती हो, जो टाइम से ही नहीं होता, बट स्टिल इनका सपोर्ट, इनकी ब्लेसिंग्स, इनके आशीर्वाद आपके साथ रहते हैं। ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। लव कनेक्शन है आपका इनके साथ। आप बहुत ही साहसी हैं, निडर हैं, अबंडेंट हैं आप, ठीक है। तो यस, आप किसी भी डर से नहीं डरते हैं, आप डर को डराते हैं। ये एनर्जी है आपकी। रातों को नींद खुलती है, पर आप में भी डरते ना हो। कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता होगा कि ऐसे ही टाइम पे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपकी नींद क्यों खुलती है, बट स्टिल आप डरते नहीं हैं। ये एनर्जी है आपकी। तो ये मैसेज भी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा निडर हैं और साहसी हैं और धैर्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। आगे चलकर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। जो मैंने बोला कि जो मैसेज आया आपके लिए ना, कि आपकी चीजें भी बहुत स्लो है, बहुत स्लो गति में चल रही है। आपका फाइनेंस हो, आपका करियर हो, आपका काम हो, या कोई ऐसी चीजें स्लो है, अभी स्लो गति में है, बट ये बहुत ही स्ट्रांग होगा आगे चलकर। तो ये कंफर्मेशन दे दिया है यूनिवर्स ने कि यस, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई भी ऐसी डेविल एनर्जी, कोई भी ऐसी तांत्रिक सिद्धि वाला पर्सन आपको हिला भी नहीं पाएगा। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप एक बहुत बड़े रोल में आ सकते हैं, आप एक बड़ा नेतृत्व के रोल में मैं आपको देख पा रही हूँ। तो या वो जो चंद्रशेखर की जो एनर्जी आई थी ना आपके लिए, जो ब्लेस कर रहे हैं आपको गुड लक की, जो उसमें मैंने बोला कि आप एक सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक दिस इज योर एनर्जी। ये है आपकी सक्सेस की सीढ़ी, ये है आपका सक्सेस। आप इस एनर्जी में आएंगे। स्लो जरूर है, बट आप यहां तक पहुंच जाएंगे। अबंडेंट है आप, नर्चर की एनर्जी में है, देना बहुत जानते हैं आप। ओके, दिया है आपने पास्ट में, बट अब जो है यूनिवर्स पूरी तरह से चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। उसको संतुलन में ला रहे हैं ताकि आप इस एनर्जी में आए। आप एक अर्थ एंजल हैं, इस कार्ड में एक एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं और प्रॉस्पेरिटी, खुशियां बहुत जल्द ये चीज आपकी लाइफ में आने वाली है, या ये मैसेज आ रहे हैं। आप लोगों को देते हैं, यानी यहां भी वही एनर्जी आ रही है कि आप पास्ट में भी आपने दिया है और आगे भी आप देने ही वाले हैं। यानी आप लोगों की खुशियों को आप जन्म देते हैं, यानी आपके प्रेजेंस से लोग खुश हो जाते होंगे या आपकी ऊर्जा से लोग खुश हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी है आपकी, एक नर्चर एनर्जी, एक नए जन्म देने वाली एनर्जी है आपकी। और पता नहीं क्यों इस कार्ड में देखकर मुझे एक और मैसेज आ रहे हैं। आप कंप्लीटली अलाइंड हैं डिवाइन से, बहुत ज्यादा, और हील्ड भी हैं आप बहुत। आपका हार्ट चक्रा कंप्लीटली हील्ड है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है मुझे, कंप्लीटली हील्ड है आपका हार्ट चक्रा। यस,
बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं आप डिवाइन से, और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन के साथ अपने कामों को लगन के साथ कर रहे हैं, और इस डिटर्मिनेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। आप सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ेंगे और आप यहाँ पहुँचेंगे बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ। पूरा कंट्रोल, पूरा पावर आपके हाथों में होगा। ऐसी कोई भी डेविल एनर्जी, कोई भी सिद्धि तांत्रिक आपको टच भी नहीं कर पाएगा। वो तो ऐसे भी टच नहीं कर पा रहा है, बट उलझा रहा है, ये अनबैलेंस कर रहा है चीज़ों को, ताकि आप परेशान हो जाएं, ताकि आप इस एनर्जी में रहें। लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। आपको इसीलिए ये गाइडेंस दी गई है, ये मैसेज देकर, कि आपको बाहरी ऊर्जा से परेशान नहीं होना है, खुद को भी शांत रखना है, और घर की ऊर्जा को भी शांत रखने की नीड है आपको। ठीक है, उलझना नहीं है आपको, अशांति में नहीं रहना है। ये बस बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश हो रही है इस डेविल एनर्जी को भेजकर। और ये पर्सन डिस्टेंस में है, आपके अराउंड नहीं रहता है। ये जो भी सिद्धि तांत्रिक पर्सन है ना, पावरफुल पर्सन, ये डिस्टेंस पे है, ये आपके अराउंड नहीं रहता है। मे बी आप उससे कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट किया हो आपने। ओके, सो लेट्स सी मैसेज में क्या है। इसीलिए असर्टिव का मैसेज आया था। आपने पास्ट में बाउंड्री क्रिएट नहीं करी थी, आपने बाउंड्री फॉर्म नहीं किया था। हर लोगों को आपने एंट्री दी है अपने ऊर्जा में, अपनी ज़िंदगी में, तभी ये चीज़ें हुई हैं और मे भी हो रही हैं। बट अभी आप फर्म हैं, हर सच्चाई से अवगत हो चुके हैं। उसने आपकी ऊर्जा को भटकाया है, मे भी गलत रास्ते पे मोड़ा है उसने, ऐसी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी क्या मैसेज। द यूनिवर्स सी योर हार्ड वर्क एंड फेथ। तो या जिस लगन से, जिस डिटर्मिनेशन से आप काम कर रहे हैं, उस लगन को वो देख रहे हैं बस। ठीक है, तो उनको फेथ रखिएगा। 1 2 2 1 एनर्जी रिटर्न। व्हाट यू गिव यू रिसीव। इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, रियलाइन एंड राइज। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आना। तो यस, अब एनर्जी रिटर्न का टाइम आ चुका है। जो आपने दिया उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स अब रिटर्न करेंगे आपको। ठीक है, तो या अब टाइम आ चुका है रिफ्लेक्शन का, रियलाइन होने का। तो जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। जस्टिस का कार्ड आना। तो या उसको कर्मों का फल मिलेगा। जस्टिस करने दीजिए डिवाइन को। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आना। कनेक्शन गहरा है आपका उनके साथ, आपको वो लव करते हैं, ब्लेस्ड हैं आप, और अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एंटर कर रही है आपकी जिंदगी में, ताकि आप उस सीढ़ियों को चढ़ सकें। तो ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी दोनों एंटर कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, मे भी एंटर कर चुके हैं। 999 कंप्लीशन एंड रिलीज। रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। तो आप बहुत जल्द इन सारी एनर्जी को रिलीज कर देंगे, यानी आप उस एनर्जी से बहुत जल्द निकल जाएंगे। कंप्लीशन हो जाएगा। मे बी उस पर्सन के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन रहा हो, आपका पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन था, कुछ रह गया हो लेखा जोखा, वो जो आप इस जन्म में उसके साथ पूरा कर रहे हैं, इसलिए शायद आपने बहुत ज्यादा उसको दिया है। बट स्टिल ये चीजें बहुत जल्द कंप्लीशन मोड पे है, इसको आप बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे, या मे भी आपने कर लिया है, इसीलिए शायद आप उससे अलग हुए हैं, अपनी बाउंड्री को क्रिएट किया है, और यस, हर चीजों से आप क्लियर हो चुके हैं। तो जो भी जितना था आपने दे दिया, जितना लेना था आपने ले लिया। अब जो भी है डिवाइन को दे दीजिए, टेक ओवर कर दीजिए, अब वो देख लेंगे। सो या अपने कर्मा को आपने पूरा किया है। तो ये सारे कार्मिक फेज रहे हैं आपके, इसीलिए शायद 3 मैसेज है आपके लिए। अंदर का शोर शांत हो रहा है और घर डिवाइन प्रोटेक्शन में आ चुका है। ओ माय गॉड, ये आपके लिए मैसेज है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो मैंने बोला कि अभी आपको भी शांत रहना है और अपने घर को भी शांत रखना है, यानी अपनी एनर्जी और घर की एनर्जी को शांत रखने की नीड है। बाहरी ऊर्जा को ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये वही मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपके अंदर का जो शोर था ना, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो उलझन थी, जो उस ब्लैक एनर्जी के कारण था, जो अनबैलेंस हो रही थी चीजें, तो वो शांत हो रहा है आपका। ओके, और आपका घर भी शांत हो रहा है, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन में है आपका घर। आपके घर को डिवाइन ने प्रोटेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो वो जो भी अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है ना, जो भी स्पेल वर्क कर रहा है, जो डेविल की एनर्जी भेज रहा है अशांति करने के लिए, अनबैलेंस करने के लिए, वो चीजें वर्क नहीं करेंगी। अब कोई भी नेगेटिव नजर या चाव सस्टेन नहीं करेगा। आप सिर्फ सेफ नहीं, ब्लेस्ड है। ओ माय गॉड, इसकी एनर्जी आना और ये मैसेज आना, जो भी नेगेटिव नजर है ना, जो डेविल एनर्जी जो भेज रहा है या भेजने की कोशिश कर रहा है, वो सिद्धि तांत्रिक वाला पर्सन, वो अब सस्टेन करेगा ही नहीं आपके चाव्स में, आपकी एनर्जी में रुक ही नहीं सकता, उसको जाना ही पड़ेगा।
एक दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, क्योंकि वो सामने आ चुका है, सरफेस पे आ चुका है, रोशनी में आ चुका है, और डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके पास। तो यस, आप सिर्फ सेफ ही नहीं है, आप ब्लेस्ड भी हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है। ठीक है, तो इस मैसेज को क्लेम करिएगा और थैंक यू भी बोलना है। या एक मैसेज और भी है आपके लिए इसमें। ओ माय गॉड, 12 द यूनिवर्स इज गोइंग टू पुट यू इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ओ माय गॉड, तो यूनिवर्स आपको कहीं लेकर जा रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं। मे बी आप प्लेस चेंज कर सकते हैं, आप सही जगह पे सही समय पे आप पहुंच जाएंगे, इसलिए शायद लकी टाइम का आपको ब्लेसिंग्स मिले हैं और स्पिरिट भी आपको मैसेज दिए हैं। तो या आप बहुत जल्द कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आप सही समय पे सही जगह पे सही लोगों तक पहुंच जाएंगे, आपको डिवाइन पहुंचाएंगे। देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए। लेट्स सी। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए थी। तो या जिस तरीके से आप फोकस है ना अपने कामों में, पैशन के साथ अपने कामों को कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो डेविल एनर्जी भेज रहा है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। डेफिनेटली घर की चीजें अनबैलेंस होंगी, अशांति होंगी, तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, परेशान होंगे, तो अंदर से अशांत रहेंगे तो चीजों को सही तरीके से आप कर नहीं पाएंगे। बट स्टिल आप हर चीजों से आप क्लियर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप सेफ ही नहीं है, आप ब्लेस्ड भी हैं। आपकी घर की सुरक्षा अब डिवाइन के हाथों में है। आपकी सुरक्षा, आपके लव्ड वन की सुरक्षा, आपके घर की सुरक्षा अपने डिवाइन ने अपने बागडोर में ले लिया है। तो ऐसी कोई भी डेविल एनर्जी, कोई भी स्पेल वर्क अब सस्टेन करेगी ही नहीं आपके अराउंड। आप जहां भी रहेंगे वहां के लोग, वहां की जगह कंप्लीटली सेफ और सुरक्षित रहेंगे। तो ये थी एनर्जी गाइस। डेफिनेटली इस एनर्जी को आप फील कर पा रहे होंगे। पता नहीं क्यों ये एनर्जी 2-3 दिनों से कंटिन्यू आ रहे हैं। तो डेफिनेटली किन्हीं व्यूअर की एनर्जी तो है जो अभी वो इस चीज से फेस कर रहे हैं, बट ये बहुत जल्द निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम तक ये टिकेगा नहीं। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि कुछ कनेक्शन रह जाता है आपका, या कुछ ऐसा काम जो बकाया रह जाता है जो आपको पूरा करना रहता है इस जन्म में। तो जितनी जल्दी आप उस चीज को पूरा करेंगे, जितनी जल्दी आप उसको रिलीज करेंगे, आप एक नए फेज में एंटर करेंगे। तो या ये जो भी चीजें आती हैं उससे आपको परेशान, हैरान नहीं होना है। ठीक है, समझना एक रह गया था पिछले जन्म का, पिछले फेज का, उसको आपको पूरा करना है और आपने पूरा कर लिया है। डेफिनेटली आप सुरक्षित हैं और आपका घर भी सुरक्षित है और आपके बच्चे भी सुरक्षित हैं पूरी तरह से। तो या गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू so much, thanks a lot, love you all.